तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज आपने देखा होगा बैंक निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अगर आप देखेंगे तो मतलब जब से शुरू हुआ मार्केट तब से मतलब फ्लैट था और गिरावट ही नहीं, मतलब उछाल आई नहीं आज। और थोड़ी बड़ी मतलब थोड़ी बड़ी गिरावट, ऐसा बड़ी गिरावट नहीं थी, बहुत बड़ी गिरावट थी और पहले से ही थी। अगर छोटी मोटी गिरावट होती तो बात अलग थी, मगर देख सकते हैं आप मतलब लगभग 550 अंक आज बैंक निफ्टी गिरा, तो ये बहुत बड़ी गिरावट कह सकते हैं हम। और मतलब गैप डाउन ही खुला बैंक निफ्टी, और उसके बाद गिरावट ही थी और फ्लैट था, मतलब फिर से उछाल आई नहीं। तो उसकी क्या बात थी, तो हम वो न्यूज़ भी कवर कर लेते हैं अभी। तो अगर हम न्यूज़ की बात करें तो आरबीआई ने नवीन मतलब न्यू गाइडलाइंस लाई है, जो भी एनबीएफसी से बैंक से उन सब के लिए। तो गाइडलाइंस के हिसाब से उन्होंने जो नॉर्म्स है पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड्स, इनके प्रति जो नॉर्म्स है उनको और सख्त कर दिए। मतलब अगर आसान भाषा में कहूँ तो अनसिक्योर्ड लोन जो होते हैं, मतलब जिनके कोई गारंटी नहीं होती है, उन पे जो वो जो लोन देते हैं उनकी मात्रा को कंट्रोल करने के लिए। और अगर वो डूब जाए तो शेयर होल्डर्स के लिए, मतलब शेयर होल्डर मतलब जिसने बैंक में निवेश किया है, मतलब निवेश मतलब शेयर मार्केट में नहीं, जिसने पैसे रखे उस बैंक में, तो उनके पैसे ना डूब जाए, इसके लिए सख्त कानून लाए। इसी की वजह से आज देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट हुई। और आपको जो अगर ध्यान में आया होगा तो गिरावट जो यो बैंक निफ्टी में बड़ी हुई, अगर आप निफ्टी 50 देखेंगे तो उसमें बड़ी गिरावट नहीं थी। उसका कारण नहीं था, यही था कि जो गिरावट हुई है वो बैंकिंग के लिए मतलब काफ़ी अहम न्यूज़ है और काफ़ी मतलब कह सकते हैं उनका डिसअपॉइंटिंग मतलब न्यूज़ है बैंकिंग सेक्टर के लिए। और सिर्फ बैंक नहीं, एनबीएफसी से उनके लिए भी नए नए कानून के हिसाब से, मतलब जो नया उन्होंने बोला है, गाइडलाइंस दी है, उसके हिसाब से अनसिक्योर्ड जो लोन है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब खराब न्यूज़ है ये। अभी अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक भी गिरा मगर बहुत बड़ी गिरावट नहीं, क्योंकि उनका जो मैक्सिमम जो लोन जाता है वो अनसिक्योर्ड नहीं होता है। ये जो कि अच्छी बात है, मतलब उनकी जो पैसे मतलब पैसे देते हैं लोन के लिए, तो उसके प्रति वो कुछ ना कुछ रखते हैं गिरवी। और अनसिक्योर लोन मतलब वो कुछ गिरवी नहीं रखते सामने वाले कस्टमर, और डायरेक्ट पैसे लेते। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है बैंक वालों को, मगर उससे घाटा ये है कि अगर वो डूब जाए तो मतलब ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। और इसी की वजह से आप देखेंगे तो आज एसबीआई हुआ, और फिर उसके साथ एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इनमें अच्छी खासी गिरावट हुई। और इसी के साथ ही अगर आप देखेंगे पूनावाला फिनकॉर्प हुआ, बजाज फाइनेंस हुआ। और इसी के साथ अगर हम देखेंगे तो एसबीआई कार्ड, क्योंकि ये जो कार्ड होता है ये क्रेडिट कार्ड तो मतलब कुछ रखता ही नहीं है वो, मतलब कुछ लोन देता है। मतलब इन शॉर्ट क्रेडिट कार्ड क्या होता है, मतलब आपको पहले पैसे दे देंगे वो, फिर आपको पे करने, मगर वो कुछ उसके लिए मतलब रखते नहीं आपके पास गिरवी। तो मतलब वो भी अनसिक्योर्ड लोन में आया, तो उनका जो धंधा है उसमें काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होगा। तो मतलब आरबीआई ने जो बोला है उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि आप मत दो, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आपको अभी अगर आपको लोन देना होगा अनसिक्योर्ड, तो आपको अभी उतने रिजर्व्स भी चाहिए अपने खुद के पास, खुद का पैसा भी चाहिए, ताकि अगर अगर वो नहीं भी आए तो भी आप मतलब कंपनी डूबे ना, कंपनी बंद ना हो। ताकि जो आदमी ने जो पैसा रखा है बैंक में एज ए एफडी या कुछ भी, तो उनका पैसा डूबे ना। तो एक आरबीआई का यही मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। तो इसी की वजह से आज देखेंगे अच्छी खासी गिरावट भी हुई। और ये जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ जो न्यूज़ आई है तो वो आई है अनसिक्योर्ड लोन के लिए। अगर सिक्योर्ड लोन है तो फिर उसके लिए तो नॉर्मल डे रहा, मतलब उसके लिए तो कुछ टेंशन की बात नहीं है। मगर जो अनसिक्योर्ड लोन है, जो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जिनके प्रति कोई गारंटी नहीं है, मतलब जो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो उसके लिए जो नए नॉर्म्स लाए तो उसके लिए ये बात है। और ये एकदम देख सकते हैं आप, उन्होंने डायरेक्ट कहा है जो हाउसिंग, एजुकेशन, व्हीकल लोन्स, इन सब के लिए लोन है, और फिर गोल्ड लोन, इन सब के लिए लोन है, तो ये सिक्योर लोन में आते हैं, क्योंकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ गिरवी रहता है, तो ये सिक्योर्ड लोन होता है, सिक्योर लोन होता है। मगर जो अनसिक्योर्ड है उसके लिए नॉर्म्स है। तो अगर अभी ऐसा हो चुका है तो अभी इसका मतलब असर क्या पड़ेगा, तो असर एकदम सादा, आपको आसान भाषा में कहूँ तो असर ये पड़ेगा कि अभी जो लोन देते थे, अभी लोन तो देना ही पड़ेगा, लेकिन अभी उसके लिए आरबीआई ने बोला है कि आप लोन दो, मगर जो रिजर्व्स रहेंगे वो रिजर्व्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप अनसिक्योर लोन दे सकते हो। मतलब अगर खुद के पैसे अगर बढ़ाने पड़ेंगे तो खुद के पैसे कहाँ से आएंगे, मतलब इन शॉर्ट बैंक को फिर अभी जो उनका अनसिक्योर्ड लोन जो देते थे हाइयर इंटरेस्ट पे, वो उनको और बढ़ाना पड़ेगा इंटरेस्ट। मतलब समझ रहे हैं कि आपको जो लोन मिलता था, मान लीजिए आप पर्सनल लोन लेते थे, तो आपको मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपको 10% से मिलता था, तो आपको अभी वो और ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट बढ़ जाएगा उस पर। तो यही मतलब और पास ऑन करेंगे, जो भी बैंकिंग सेक्टर की कंपनी से वो पास ऑन करेंगे कस्टमर्स पे। मतलब आपको लोन अभी महंगा मिलेगा, कौन सा, तो अनसिक्योर्ड लोन्स।
तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, एक्सिस बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, आरबीएल, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब का मतलब अच्छा खासा जो शेयर था, मार्केट शेयर, मतलब अच्छा खासा उनका रेवेन्यू आता था अनसिक्योर्ड लोन से। तो इनमें आज अच्छी खासी आपको देखने को मिला होगा, गिरावट देखने को मिली। तो यही कारण था इनमें गिरावट देखने का। और भी बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक, इसमें ज़्यादा गिरावट नहीं हुई, एक नॉर्मल डे था उनके लिए, क्योंकि उनका जो ज़्यादा मेजर पोर्शन है रेवेन्यू का वो अनसिक्योर्ड लोन से नहीं आता है। तो कह सकते हैं एक अच्छी बात है उनके लिए। और मैंने जैसे आपको बोला, पूना वाला फिनकॉर्प, बजाज फाइनेंस, एसबीआई कार्ड और उसी के साथ आदित्य बिरला कैपिटल, इनका मेजर पोर्शन आता है अनसिक्योर्ड लोन से। तो उनका तो मतलब अभी धंधा बंद नहीं होगा, आपको समझना चाहिए, आसान भाषा में आपको बोल रहा हूँ, धंधा बंद नहीं होगा, लेकिन उनको अभी हाइयर इंटरेस्ट पे उनको देना होगा अनसिक्योर्ड लोन, ताकि जो उनका जो नॉर्म्स है आरबीआई के, भले आपको देना हो तो दो, मगर उसके लिए कुछ रिजर्व्स आप अपने पास रखो। मतलब ये आरबीआई ने जो काम किया है, ये जो आम आदमी जो पैसे रखते हैं बैंक में उसमें, तो उनको मतलब दिक्कत ना हो। अगर मान लीजिए अनसिक्योर लोन नहीं भी आया तो भी कंपनी डूबे ना, क्योंकि जो आप देखेंगे अभी अनसिक्योर्ड लोन की मात्रा काफ़ी बढ़ चुकी है। मतलब कस्टमर ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन ले रहे, और कस्टमर ले रहे तो बैंक भी दे रही है, बैंक को लालच है ज़्यादा इंटरेस्ट का, इसके लिए वो भी दे रही है। तो इसी की वजह से आगे जाके कंपनी में कोई दिक्कत ना आए, तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा निर्णय लिया है आम आदमी के हिसाब से। मगर ये बैंकिंग सेक्टर को जो देखे तो उनको एक थोड़ा धक्का भी बैठा है। और स्पेशली जो मैं बोल रहा हूँ अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब मेन बात जो उन्होंने लिए निर्णय, उसके काफ़ी अफेक्ट होगा। तो बस ये रही आज की न्यूज़, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहिए।